सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है सरकारी में। और आज हम सीसैट की सीरीज में रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखेंगे। और ये हम देखेंगे किस तरीके से कंसेप्ट और एप्लीकेशन का यूज करते हैं इन क्वेश्चन को solve करने में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए। Hmm. Milkman mixes 20 liters of water and with 80 liters of milk. वन फोर्थ सेल कर दिए, फिर पानी भर दिया, बाकी जो बचा था उसमें व्हाट इज द करेंट प्रोपोर्शन। तो ये सब क्वेश्चन को पहले क्या करना है, ऐसे लिख देना है इसको, ऐसे बना करके, जैसे जैसे लिखा रहता है वैसे वैसे लिखो। 20, 80, वन फोर्थ, इसको सेलिंग करना है तो वन फोर हटा दिए, तो वन फोर्थ ऑफ टोटल, मतलब 20 + 80 कितना हुआ, 100। वन फोर्थ कितना हो गया सबका, तो इसमें वन फोर्थ इसका हो गया 5, और इसका वन फोर्थ 20 हो गया। तो ये बचा नहीं, तो खत्म, तो इतना बचा, इसमें 60 बचा ओवरऑल। अब जो बाकी था 1/4, उसमें पानी डाला गया, ठीक है। तो वन फोर्थ ऑफ 100 कितना होता है, 25। तो ये वाटर ऐड किया गया, वाटर ऐड कर दिया। तो इनिशियली 15, 60 वाटर ऐड कर दिए, तो वाटर टू मिल्क का रेशियो कितना हो गया, तो 15/25 प्लस 25 40, और ये 60, 2/3, ठीक है। हाँ बोलते रहना, मैं नेक्स्ट ठीक। ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। सेम चीज इसमें भी करना है, जैसे इसमें किए कि वाटर मिल्क का पहले डिवीजन कर दो, फिर अंदर में लिख दो, वैसे इसमें भी सेम। अगला जो 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही है। ए बी, कंटेनर 1 कंटेनर 2, कंटेनर 1 कंटेनर 2, ए बी, 5/6, 5:1 मतलब क्या हुआ, 5/6, ये 1/6 है ए और बी कंटेनर 1 में। कंटेनर 2 में 1/4 और 3/4, दोनों मिक्स है। अब इसमें क्वेश्चन है कि कंटेनर 3 में क्या रेशियो में कंटेंट को मिलाएंगे। तो एक रेशियो ले ले, के रेशियो, के मतलब K:1। ये रेशियो में अगर मिलाएंगे वॉट इसको कंटेनर 1 कंटेनर 2 में, तब जो मिक्सर होगा ए एंड बी का, उसका रेशियो 1:1 होगा। तब जो के इसको ले लिए K:1 में, तो के इंटू 5 तो ए का मिक्सर क्या होगा, वॉल्यूम ए का 5.6 इंटू के, 5/6 इंटू के प्लस 1/4, इसका K/6 प्लस 3/4। अब यही जो मिक्सर है 1:1 है, तो वॉल्यूम ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ बी 1:1। तो आंसर इसका 3/4 निकल जाए। क्या नहीं समझ में आया, पूछ। तो आगे जाए, प्रवेश। ठीक, यहाँ पे वैसे ही करना है, मिल्क वाटर डिवीजन कर दो, मिल्क वाटर 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जिसमें 10% वाटर है, इसका मतलब कितना है, 10% वाटर है, तो बाकी 90% मिल्क है। अब वाटर टू बी एडेड, कितना वाटर को ऐड करिए, वाटर कंटेंट 20% हो जाए। तो न्यू वाटर मतलब वाटर ऐड करिए, तो टोटल 20% हो जाए, तो ये ऐसा आ सकता है। तो वाटर एडेड डब्ल्यू ले सकते हैं। तो 40%, 40 लीटर है, तो कितना 36 लीटर इसमें मिल्क हो गया, 10% वाटर मतलब 4 4 लीटर हो गया। तो वाटर जब ऐड करेंगे तो ये भी वाटर ऐड होगा इसमें से, लेकिन वाटर क्या हो जाएगा 40 मतलब 4 लीटर प्लस डब्ल्यू, देख सकते हैं, ये वाटर ऐड कर रहे हैं W लीटर, तो ऐसा हो सकता है। तो न्यू कंटेंट मिक्सचर का क्या होगा वैल्यू, वाटर बाई मिक्सचर इज 20%, ये दिया हुआ है। तो वाटर न्यू वाला क्या हुआ, ये यहां से इसमें डालो, बाई मिक्सचर, ऐसे लिखते हैं ना, वाटर प्लस मिल्क। तो वाटर यहां पर हो गया नया वाला, ये प्लस मिल्क, मिल्क 36 ही होगा, 36, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाटर टू बी एडेड, मिल्क नहीं बोला यहाँ पर। तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर 5 लीटर आ जाएगा। सब एक टाइप से ही है, ऐसे बनाना पड़ेगा, तब आसान होता है। इसमें उसे डायरेक्ट दे रखा है, जैसे 10% वाटर है
तो फिर सेम 36 टू 24 लिख के हाँ कर सकते हैं। फिर 36 लीटर हो गया मिल्क, या 4 लीटर वाटर हो गया। अब है कि 36 लीटर मिल्क है तो मिल्क ऐड नहीं हो रहा है, तो वैसी का वैसी ही रहेगा। वाटर में वाटर ऐड हुआ है तो W। अब इसी को तू लिख दे, ओके 4L प्लस डब्ल्यू बाई 4L प्लस डब्ल्यू प्लस 36 इक्वल टू 1/5। ये होता है ना ओवरऑल। 1/5 हमने लिया 20% के लिए। हाँ 20% के लिए 1/5 है ना, ये होगा क्या होता है 1/5 होता है। ओके सेम काम इसमें भी करना है, सेम। 2 कैन मिले तो 2 कैन, C1 C2 लिख दो, 2 कैन है। पहले वाले में क्या है, मिल्क कितना है, मिल्क वाटर। अगर फॉर मिल्क वाटर यहाँ और कुछ होता तो ऑयल होता, तो यहाँ एक और हो जाता। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले वाला में 3/4 25% वाटर है, 25% वाटर 1/4, रेस्ट मिल्क है 3/4 मिल्क है, हाफ हाफ लिख दिया अलग अलग। अब क्या लिखा हुआ है कि ऐसा मिक्स करें दोनों को कि 12 लीटर मिल्क मिले। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, कोई एक्स अमाउंट ऑफ मिल्क इसमें से उठाएंगे पूरा में से, ये एक्स अमाउंट, ये में से वाई अमाउंट निकालेंगे, तभी इसको मिक्स करेंगे तब जाके मिलेगा ये। तो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, टोटल एक्स इंटू 3/4, एक्स इंटू 1/4, वाई इंटू 1/2, वाई इंटू 1/2 इक्वल टू 12 लीटर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 आ जाएगा। एक एक इक्वेशन ये आ गया, क्योंकि बोला है यहाँ पर कि कितने अमाउंट ऑफ मिल्क, हाउ मच, मतलब लीटर की बात हो रहा है, हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क शुड बी मिक्स्ड ईच अदर टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क। और इसमें मिल्क के अंदर में मिल्क और वाटर है। मिल्क मतलब सिर्फ ये अकेले नहीं, ये तो प्योरिटी वाला मिल्क है, प्योरिटी इसका 100% है, वो निकाल रहा है। मिल्क में कभी भी 100% मिल्क नहीं होता है, कुछ परसेंट वाटर भी होता है। तो वो मिल्क का बात, 2 कैन्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क के अंदर का बात हो रहा है ये, इसलिए इसको बात सिर्फ मत निकाल, ये 100% प्योर मिल्क का बात है ये वाला। तो जब एक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन 1 कैन 2, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा पहला एक। दूसरा में लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क 3:5 रहेगा। तब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक्स के प्रोपोर्शन में एक्स अमाउंट ऑफ वाटर को मिलाएंगे वाई अमाउंट ऑफ वाटर से, तो टोटल वाटर कितना होगा, ये होगा एक्स अमाउंट ऑफ मिल्क पहला वाला, वाई अमाउंट ऑफ मिल्क दूसरा वाला, टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क ये होगा। दोनों का जो रेशियो है इट इज 3/5, 3/5। तो यहां पर ऐसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में डाल दो तो एक्स वाई 6 निकल जाएगा। एक ही टाइप से अगर एक सॉल्व कर पाओगे तो बाकी सभी हो जाएगा, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें सब में। A vessel is filled with liquid, 3 parts are water, 5 part syrup। ऐसे लिख सकते हैं 3 part water, 5 part syrup। तो आसान करने के लिए यहाँ पर 8 है तो मैंने 800 मिलीलीटर ले लिया, कि टोटल टोटल वेसल का जो लीटर है वो ले लिया अपने से, क्योंकि कुल मिला के रेशियो निकालना है ना, मिलीलीटर नहीं निकालना। तो 800 मिलीलीटर शुरू में ले लेंगे, तो वाटर 300 निकल जाएगा और सिरप 500 निकल जाएगा। तो बोला कि कितना हटाए मिक्सर में से, तुम इसको के ले लिया कि मिल्क है यहाँ तक भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हटाए, मतलब इतना हटाए, तो इसको के ले लिया। अगर ये पूरा 1 है तो ये कितना हुआ, ये वाला पार्ट कितना हुआ, ये वाला पार्ट 1 - के हो जाएगा, क्योंकि के फ्रैक्शन है। तो के को हटाना है, तो कितने मिल्क हटाए इसमें से, और कितने मिल्क बचा हुआ, इतने बचे हुए हटाने के बाद, तो कितने बचे हुए, इतना बचे हुए, ये फ्रैक्शन है। 300 और 1/-के, 500 और 1/-के, इतने बचे हुए। अब बात हो रहा है कि इसमें वापस से पानी डाला गया पूरा, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें कोई मिल्क नहीं है, इसमें पूरा वाटर है। तो वाटर पहले कितना था, 800 मिलीलीटर,
तो ये वाला में पोर्शन कितना हो जाएगा 800 के क्योंकि के वाला फ्रैक्शन हो गया, तो वाटर हो गया इतना 800 के न्यू वाटर। तो ऐसा बोल सकते हैं न्यू वाटर जो मिक्स किया गया वाटर प्लस वाटर पुराने वाले बाय मिल्क पुराने वाले इज इक्वल टू 1/1, ये हाफ हाफ है ना दोनों। तो ये इक्वेशन आ जाएगा के का वैल्यू 1/5, इसमें से निकाल देगा। फिर इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, डाउट भी पूछ ले एक बार। इसमें उससे 300 इंटू में 1 - k लीटर लिया ना, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ ये। हाँ बता रहे, इसमें वेसल भरा हुआ है पूरा, ये पूरा भरा हुआ है। बोला कि इसको हटा, इसको गिरा दिया, मतलब ड्रॉन ऑफ, मिक्सचर कैन बी ड्रॉन ऑफ, ये खत्म हो चुका है। तो ये जो वैल्यू है, अगर ये पूरा वैल्यू 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वेसल है, ये वैल्यू को अगर के लेंगे, कोई फ्रैक्शन लेंगे, ये हटाना है ना वाटर को, खाली करना है इसको, तब ये वैल्यू कितना होगा 1 - के होगा। फॉर एग्जाम्पल 20% अगर हटाए हैं, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू 80% होगा ना। ये 80% रह जाएगा। हाँ, तो 20% मतलब क्या होगा के का वैल्यू 1/5, हम्म तो ये क्या हो जाएगा 4/5, इसलिए इसको ऐसा लिखा। वो ठीक है, यहाँ पे 300 इंटू में 300 क्यों -k लीटर और किया, हाँ 500। बता रहे 300 क्यों लिए, क्योंकि अगर इसमें लिखा हुआ है लीटर, खुद से ले लें कि 8 नीचे मारा है ना, 3 पार्ट 5 पार्ट, तो 3 + 5/3, क्योंकि वाटर का निकालते हैं ऐसे ही। परसेंटेज कितना हुआ, वाटर बाई वाटर प्लस वो सिरप समझ गया मैं इंटू कि 100। ठीक है, 3 ठीक है, 8 हो ये जाएगा। समझ में आ गया। अब क्यों ये ले रहे हैं, जब वहां से वाटर हम्म और मिक्सर हटा चुके हैं, तो कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, ओके। इतना बचा हुआ है ना। तो इतना मतलब कितना, तो ये रेशियो है बचा हुआ, ये रेशियो है बेसिकली 1 - के। तो 300 का कुछ रेशियो होगा ना, तो ये रेशियो है 300 इंटू 1 - के रेशियो। अब वही चीज इसमें क्या है, वाटर प्लस सिरप है, तो वाटर और ये सिरप, इतना बचा था सिरप, इतना वाटर बचा हुआ था। अब प्रॉब्लम है क्या है कि इसमें जो नया डाल रहे हैं, इसमें सिरप नहीं डाले, सिरप डाले नहीं, इसमें सिर्फ वाटर डाले। मतलब क्या हुआ, टोटल जो वाटर वेसल क्वांटिटी था, बढ़ हाँ जाएगी। हाँ वाटर क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 ऐड किया है, और यहाँ पर 800 के क्यों ऐड किए, क्योंकि ये वाला के है पोर्शन, इतने रेशियो में ऐड किए हैं वाटर, सिर्फ वाटर। और 800 यहाँ क्यों है, क्योंकि वेसल का जो वॉल्यूम है वो 800 ml है। तो अगर 1 होता है 800 के, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं 800 के का वैल्यू 1 डालो, तो 800 हो गया, मतलब क्या हुआ, पूरा वेसल का कितना हो गया 1 हो गया वैल्यू। तो कुछ कुछ पार्ट ही है ये वाला पार्ट, तो 800 इंटू के हो जाएगा। के यहाँ पर होल नंबर नहीं है, के रिफ्रैक्शन है, याद रखना। इसलिए इतना पानी डाले, ये वाटर डाले, नया वाटर, ये पुराना वाटर है ओल्ड, ये सिरप है ओल्ड। अब दोनों को ऐड करेंगे, टोटल टोटल वाटर बाय टोटल सिरप, टोटल वाटर बाय टोटल सिरप इज हाफ। और ये सब कुछ सही है, मतलब 300 1 - के भी हो जाएगा, 500 1 - के भी हो जाएगा। बट 800 के लेने के लिए हमें तब ले सकते हैं जब सारे में ही पानी हो। सारे में पानी कहाँ, उसमें सिरप भी तो है। 800 के क्यों लिख देंगे हम इसे, क्या लिखा है यहाँ पर, रिप्लेस्ड विद वाटर। हाँ ओके, सारा सारा पानी ये से वाला निकल पार्ट ठीक। के जो है ना, इसमें खाली पानी गया, अगर सिरप होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहाँ पर सिरप भी होता तो देता ना, कितना कितना परसेंटेज सिरप, हाफ सिरप डाला है इसमें, हाफ वाटर डाला है, तब इसमें हाफ और ऐड कर देते हाफ, और यहाँ पर 800 के इंटू हाफ, ऐसे कर देते फिर। 800 के ओके। बेसिकली ये वॉल्यूम हो गया, लीटर हो गया यहाँ का। अब इसमें कितना सिरप है, तो बोलता है 5/3, 3/5 सिरप है, 60% सिरप है, तो 800 वॉल्यूम के इंटू 3/5, ये सिरप हो गया। और कितने बच जाएंगे वाटर फिर, 2/3। अब फिर सेम चीज को टोटल वाटर बाई टोटल सिरप, टोटल वाटर बाई टोटल सिरप, तो जो रेशियो दिया रहता 1/1 या 2 3/5 कुछ भी रहता, तो के का वैल्यू उससे निकालते हैं। अगर होता जब सिरप दिया रहता, सिरप प्लस वाटर डाला जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, यहाँ डाला जाता, तो अभी ऐसा नहीं।
एक बार देख ओके लेना सर, फिर। थैंक यू। अब आ गया है वो पूरा कॉन्सेप्ट मिल्क वाटर का, ये देख लेना क्योंकि पूछता है इसलिए। पूरा मिल्क खत्म हो गया, अब सिंपल आते हैं जो नॉर्मल करने के लिए। एक्स वाई कंटेस्ट का इलेक्शन 80% वोट दिए, नो इनवैलिड वोट है, नोटा कोई नहीं हुआ। 56% ऑफ द वोट कास्टेड, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर निकालना है 80%। एक्स ले लिए, 80% वोट कास्ट हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। 50% ऑफ द वोट कास्टेड एक्स को मिला, एक्स को कितना मिला 56% ऑफ द टोटल वोट कास्टेड, ये हो गया। वाई को कितना मिला सेम चीज 44%, 56 100 माइनस 56 44। अब लिखा हुआ है कि एक्स जीता है वाई से बाई 1440, तो एक्स जीता है वाई से 140, तो एक्स जीता है वाई से 1440। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 15,000। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। एक्स गॉस 56%, तो वाई कितना मिलेगा 44%। एक्स जीता है वाई से, तो डाल दो वैल्यू, निकल जाएगा। ठीक है, आगे आता है। राजू के पास 9,000 है, उसको मोबाइल खरीदना है, लेकिन पता उसको चला कि 75% ऑफ द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है मोबाइल खरीदने के लिए। मोबाइल का दाम कितना हो गया, मोबाइल का दाम नहीं पता, एक्स ले लिया। 75% ऑफ द दाम जो एक तरह से, हाँ, 9,000 इज इक्वल टू 75% ऑफ टोटल जो रिक्वायर्ड है मोबाइल खरीदने के लिए, वो एक्स ले लिए। मोबाइल का दाम 75% वही 9,000 है, तो एक्स का मोबाइल का दाम निकाल दिया 12,000 रुपये। अब 2,000 मिला उसको फ्रेंड से, तो 9,000 बाद 2 प्लस 2,000 कितना हुआ 11,000। तब भी उसके बाद 12,000 खरीदने के लिए कितना वैल्यू बचा है 1,000। 11,000 से हो रहा है, टोटल वैल्यू 12,000 है। तो राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ टू बाय द हेडसेट हैंडसेट, मतलब स्टिल शॉर्ट ऑफ 1,000 रुपीज। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, अब दिया हुआ है कि 20% चेंज हो रहा है लेंथ में, तो वैसे लिख सकते हैं एल न्यू एल, न्यू एल और न्यू बी। 90% नेगेटिव है, 90/100 और 120/, सो सॉल्व करो तो 108/100 आएगा। तो इनिशियल कितना था एल बी, फाइनल कितना हुआ 100 एल बी बाई 100, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो माइनस कर दिए 8% आ गया। ठीक, हाँ ठीक है। ए का सैलरी 20% लोअर देन बी, लिख दिया यहाँ पर, विच इज 15% लोअर देन सी। बी को लिख दिया विच इज बी इज 50। तब ऐसा बोल सकते हैं, अगर बी का सैलरी ऐसा ले लो 850 ले लिया, क्योंकि 850 लेने से आंसर निकल जाता है, क्योंकि 850 डालो ना बी के वैल्यू में, सी का आंसर निकल जाता है, सी का 1,000 निकल जाता है, फिर वैल्यू निकल जाता है ए का। अपने से ले लिया, ऐसे जरूरत नहीं था इसमें। परसेंटेज ऑफ सी सैलरी मोर देन ए, सी सैलरी मोर देन ए कितना परसेंटेज, तो सी का सैलरी मोर देन ए, सी के सैलरी मोर देन ए बाई ए इंटू 100, तो ये फिर सॉल्व करोगे 47.0। ठीक, यहाँ पे औशिक जो पहला सेंटेंस है, ये बोल रहे ए सैलरी 20% लोअर देन बी, ठीक है, विच इज 15% लोअर देन सी सैलरी। तो यहाँ पे विच ये इज कंफ्यूजन 56 हो रहा है, 80 यहाँ पे बी का 15%, सैलरी। हाँ, बी विच इज 15% लोअर देन सी, हम्म, ऐसा है। तो ये जो 80% ऑफ बी है ये लेस देन है ना 15, जो सी की बात हो रही है यहाँ पे 15% लोअर देन सी सैलरी। ए इज 80%, 20% लोअर देन बी, विच हाँ, तो इज, 80% ऑफ बी। हाँ, तो फिर ए का करोगे तो ए क्या आएगा 80 इंटू 100 इंटू 85/100 सी। ऐसे भी कर सकते हो, मैंने फिर बी का वैल्यू खुद से डाल दिया 850, क्योंकि परसेंटेज निकालना ना। तो सी का निकल गया, ए ठीक। का निकल गया, फिर माइनस कर दिए ओवरऑल सी का सैलरी और ए का सैलरी। हम्म सी सैलरी इज मोर देन ए, सी का सैलरी ये मोर देन ए बाई ए, तो निकल गया। और नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, तो 100 ले ले, नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, 125 हो गया।
नंबर इसमें 25% से 125 हो गया, फिर डिक्रीज कर 25% से, तो 75 इंटू 100 इंटू 125, तो वापस घूम फिर करके 100 ही आया। अब नहीं, 125 इंटू 75/100 ये आया। इसको सॉल्व करने से 93.75 आ रहा है। अब लिखा हुआ कि फाइंड नंबर वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितना हुआ, शुरू में 100 था, बाद में 93.75, मतलब घटा है, नेगेटिव गया है। नेगेटिव कैसे गया, माइनस किया 6.25, तो 6.25% डिक्रीज। ठीक है। हाँ ठीक है। 20% of the number is subtracted from 108 gives the number itself. Let number x ले लिए, 20% of number पढ़ करके, when subtracted from 108 gives the number itself x। अब इसको सॉल्व कर लो, 90। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रख के देखी थी उसी का आपने नहीं, ऑप्शन में। हाँ वैल्यू लेके फिर डाल सकते हो, लेकिन फिर अब क्या कि आसान में हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल समझना है कैसे करना है। ठीक। तो लिखा 20% ऑफ नंबर को x ले लिया, 20% नंबर 1808 से सब्ट्रैक्टेड गिव्स द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद को देता है एक तरह से। अब पर्सन मल्टीप्लाई नंबर 3/5 5/3, तो अब 5 और 3 यहाँ लिखा हुआ ना, तो इसको 15 ले लिया, नंबर एक नंबर ले लिए, उसे 15 नंबर ले लिया खुद से। अब है कि फर्स्ट केस में क्या हुआ, 3/5 यूज किया तो 9 आया, सेकंड केस में क्या 5/3 यूज किया, मल्टीप्लाई करने से 25 आया। परसेंटेज एरिया कितना हुआ, 25 माइनस 9/25, 64%। ऐसे भी कर सकते हो, एक्स लेके कर सकते हो, लेकिन फिर लंबा हो जाता है ना, 15 करने से ना डिविजिबल होता है, 5 से भी है 3 से भी है, इसलिए मैंने लिया इसको, ताकि आंसर निकल जाए जल्दी। ठीक है। इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 5/3x माइनस 3/5x हाँ वैसे भी डिवाइडेड कर बाय सकते हैं। 5/3x। एरर आ जाएगा। एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन 5 और 3 का मल्टीपल थे, इसे 15 ले ली। अगर 6 और 7 होता तो 42 ले लेता, मल्टीपल में निकल जाएगा ना जल्दी जल्दी। इन विलेज 18% पॉपुलेशन, सब में एक्स लेने का, व्हाट इज द पॉपुलेशन, एक्स ले ले पहले, तो लिखा हुआ 18% ऑफ द पॉपुलेशन एक्स, तो इस पहले लिखे 18% ऑफ पॉपुलेशन इज चिल्ड्रन। अब लिखा है कि 10% ऑफ द चिल्ड्रन, 10% ऑफ दिस वन, 10% ये इज आर फीमेल, तो आप फीमेल का दिया हुआ है 90, तो 10% ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये हो गया, जो 18% थे पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ये हो गया, आर फीमेल 90, सॉल्व करने से। ठीक, अब ये तो सॉल्व करके ऐसे निकल जाता। अच्छा 5 कंसेक्यूटिव नंबर, तो मतलब 1 2 3 4 5 ले लिया पहले शुरू का, तो उसका एवरेज जो निकलता है ए, मतलब 3 एवरेज ये निकाल लिया। अब बोले व्हाट विल द एवरेज व्हेन नेक्स्ट 2 नंबर आर इंक्लूडेड, तो नेक्स्ट 2 नंबर को ऐड कर दिया, 6 और 7 कर दिया, उसका एवरेज क्या हो जाएगा पूरा पूरा 4। अब 3 और 4 में डिफरेंस क्या है 1, मतलब ए प्लस हो। ठीक है। हम्म हाँ ठीक है भाई, बोल दे एक बार, क्योंकि मैं आगे बढ़ूँ। मैं बोल रहा हूँ। एवरेज ऑफ एन नंबर इज 0, एन नंबर इज 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैंने सॉल्व कर दिया। अब एन नंबर, कोई एन नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकता है, उसका एवरेज अगर 0 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि कुछ नंबर नेगेटिव होंगे, कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे, और एवरेज जो हो रहा है 0 हो रहा है। ये बात सच है। हाँ कोई बात अब क्या है कि ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर कैन बी नेगेटिव एट मैक्स, मैक्सिमम कितने नंबर नेगेटिव हो सकते हैं
और हाउ मेनी नंबर कैन बी पॉजिटिव। तो जीरो तो एक नंबर तो पक्का होगा, तभी तो जीरो आ रहा है एवरेज, या पूरा एक ओवरऑल। ठीक और दूसरा लिखा हुआ है कि मुझे ये लिखा हुआ नंबर अमंग देम इज जीरो, तो एक तो जीरो नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब इतने सारे नेगेटिव नंबर होंगे, इतने सारे -2 -3 -8 -440 44, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं पूछा, तो एक नंबर तो पक्का ऐसा पॉजिटिव होगा ना जो ये पूरा नेगेटिव नंबर को काट के जीरो लेके आ रहा है एवरेज ओवरऑल। तो ये दो नंबर कम से कम नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा कि एट मैक्स कितने नंबर नेगेटिव होंगे, तो दो नंबर से कम, जितने नंबर है उसमें दो कम नेगेटिव नंबर होंगे एट मैक्स। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा, जो पूरे कॉम्युलेटिव सम ऑफ द नेगेटिव नंबर को जीरो कर देगा, और दूसरे जीरो ऑलरेडी है, तो दो नंबर हटा करके एट मैक्स हो गया। एट मिनिमम हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव, एक नंबर ऐसा होगा, वही वाला बात है, वही केस ले लो जिसमें ऐसा बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है ना कि -3 -2 -1 -4 -5 जीरो, और एक तरफ में 15 +50। अब इसको एवरेज करो, जीरो आ रहा है। इतने नंबर है नेगेटिव में, तो एक नंबर ऐसा होगा जो पूरा क्यूमुलेटिव सम करने से जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर एट ए मिनिमम पॉजिटिव, तो एक। ये करके होगा, थोड़ा सोचना तो आज निकल जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, टारगेट सेट 340, रन रेट 8, 8 का रन रेट पर 6 बॉल, एक ओवर, तो मतलब 20 ओवर तक कितना रन बना 160, कितना बचा है 30 ओवर, तो 160 थे, कितना चेस करना है 340, कितना बचा रन 180, तो 180 कितना होना चाहिए 30 बाई डिवाइड कर दो, 6 का रन रेट। A man drives a car A to B, our average of 20, A to B, B to C, 20 किलोमीटर, ये 40 दिया है, वापस जब आता है तो 80, फिर 40 होता है वापस। अब बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ टोटल कार, एवरेज स्पीड कितना हुआ, तो इसको एक्स ले लिए, डिस्टेंस को एक्स ले लिए, दोनों का एक्स क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी टू सी, ये दोनों एक्स है क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल एवरेज कितना होता है स्पीड का, टोटल डिस्टेंस मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहां से गया वापस आया तो 4x हो गया, बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम नीचे होता है। अब ईच टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक, ये स्पीड और डिस्टेंस एक्स, टाइम कितना होगा x/20, इससे टाइम कितना होगा x/40, इससे टाइम कितना होगा x/80, इससे टाइम कितना होगा x/40, टोटल टाइम ऐड कर दो पूरा, तो टोटल टाइम ऐड कर दो बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो आंसर फिर निकल जाएगा यहाँ से 30 to 40 के बीच में। ठीक है। ये में से दिक्कत हुआ तो भी देख लेना एक बार, पता नहीं मैं गलत हुआ सॉल्यूशन, डाल देना एक बार क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें लिखा है दो ग्रुप है, ए बी सी और डी ई एफ जी, दो ग्रुप हो गए, 3 स्टूडेंट होता है, यहां से 3 स्टूडेंट को उठा कर इसमें डाल दिए, यहां से इसमें डाल दिए, यहां से कुछ डाल दिए, कुछ भी कर सकते हैं, तो टोटल एवरेज ऑफ बोथ द ग्रुप्स सेम ही नहीं रहेगा। इसके बाहर से बाहर थोड़ी डालें या बाहर से निकाले थोड़ी बाहर, इसी के अंदर तो सेम ही रहेगा ना ओवरऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब ये दोनों को मिला के एवरेज, इसका एवरेज हो सकता है चेंज हो जाए, मान लो फॉर ए बी सी है, इसमें से बच्चे को बाहर निकालेंगे या डालेंगे तो एवरेज चेंज हो जाता है, लेकिन अब बोला कि ये पूरा सिस्टम है, इसके अंदर में कुछ भी चेंज करो, ए को बी में डी में डालो, डी को इसमें डालो, पूरा सिस्टम के अंदर में एवरेज सेम ही रहेगा इनिशियल एवरेज से। ठीक है।
अब इसमें दिए ए और बी स्टूडेंट है, 30 से 45 स्टूडेंट। पहला का जो मिनिमम स्कोर है 31 है, 40 मैक्सिमम। दूसरा लगा 22 और 30 के बीच में। तो 5 स्टूडेंट ए टू बी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि 40, 39, 38, 37 जो बच्चा नंबर लेके आ रहा है उसको ट्रांसफर किया जाए। तो अगर मिनिमम हाँ बच्चा को भी 31 जिसको नंबर मिला है, 31, 32, 31, 31, 32 ऐसे नंबर ट्रांसफर कर दिए इसको, वो तो इसका मिनिमम से तो ऊपर ही है ना। तो ऑब्वियस बात है ये जो जब जाएंगे बच्चे तो इनका एवरेज बढ़ जाएगा। बी का तो 100% डेफिनेटली इंक्रीज करेगा एवरेज। ठीक बात है। और एवरेज स्कोर ऑफ ए एक है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज कब करेगा? जब यहां से बच्चे को डालेंगे 37, 38, 39, 39 और 40, ये बच्चों को इसमें डाल देंगे तो ऑब्वियस बात है इसको इसका एवरेज डिक्रीज कर जाएगा। सब अच्छे अच्छे बच्चों को डाल दिए उसमें तो ओवरऑल एवरेज तो डिक्रीज हो गया। और सब जो पीछे नंबर वाले बच्चे को डालेंगे तो एवरेज इंक्रीज कर जाएगा। सोचो एक सेकंड, वही लिखे इसमें। इसमें इंक्रीज कैसे करेगा उसे, क्योंकि उसमें सब 31 से स्टार्ट है, उस पे 30 पे एंड है, तो इंक्रीज करने का तो स्कोप ही नहीं है ए में। फॉर एग्जाम्पल एवरेज है, 30 एवरेज निकालना है ना, एवरेज एवरेज हो ये सकता है रेट 35 हो, 35 एवरेज हो। अब इसमें से जो 35 से 31 के बीच में जो बच्चे हैं उसको अगर निकाल करके इसमें डाल देंगे तो एवरेज तो घसक जाएगा ना, 35 से आगे चल जाएगा फिर एवरेज। सोचो एक बार, आ जाएगा। ओके। अब 130 स्टूडेंट है अपेयरिंग एग्जाम, 62 फेल इन इंग्लिश, 52 फेल इन मैथ, ऐसे बनाते हैं डायग्राम। इंग्लिश मैथ फेलियर का ले लिया ये, तो ए में फेल हुआ, सब फेल का बात हो रहा है। तो दोनों में कितने फेल हुआ? 24, ये 24, बी में 24 होगा। ए में कितने फेल हुए? तो ए प्लस बी, इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने फेल हुए? 62। तो हम लोग ए प्लस बी ये वाला पार्ट ओनली इन इंग्लिश और बोथ इसको ऐड करो तो ओनली इन इंग्लिश प्लस बोथ ए प्लस बी 62। दोनों में फेल हुए 24 और ओनली इन मैथ प्लस दोनों में 52। ये तीनों सॉल्व करने से ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अब एक बच्चा सब में कहीं ना कहीं फेल हुआ है तो क्या होगा वैल्यू? 90। कहीं ना किसी में फेल हुआ है, किसी किसी में। कौन कौन बच्चे जो फेल ही नहीं हुए? तो 130 स्टूडेंट है, 90 जन एक में कौन से में फेल हुए हैं तो 130 माइनस 90 इतने पास हुआ। ये वेन डायग्राम होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक एक का ले लो इसमें ऐसे। वैसे ये तो इजी हो रहा था, इसके ऊपर एक और आएगा वो देख लेंगे। ईच ऑफ ए बी सी डी 100, ए दिया 20 रुपया बी को, एक कितना बचेगा? 80 बचेगा। ये दिया फिर तो इससे कितना हो जाएगा? 100 था पहले तो 120 हो गया। अब वो 10 दिया तो कितना बचा? 110 हुआ, इसको 110 हो जाएगा। 100 तो सबके पास 100 इनिशियली था। ठीक है। अब इसको फिर मिला 30 डी की तरफ से तो कितना हो गया? 70 हो गया। इसका कितना हो गया? 140। तो गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। सी रिचेस्ट है, सही स्टेटमेंट है। डी पुअरेस्ट है, सही स्टेटमेंट है। बी रिचर देन डी, सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। सी हैज मोर देन ए प्लस डी, ए प्लस डी कितना होता है? 150। सी मोर देन नहीं, गलत। तो सी आंसर नॉट करेक्ट पूछा। नंबर ऑफ व्हीकल तो मोटर बाइक एम ले लिए, कार का सी ले लिए। नंबर ऑफ व्हील्स कार में कितना होता है? 4 होता है तो कितने टोटल व्हील्स हो गए? 4C। बाइक में कितना होता है? व्हील 2 चक्का होता है तो 2M हो गया। 2 इंटू नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, 4 इंटू नंबर ऑफ कार, इतने व्हील हो गए। टोटल नंबर ऑफ व्हील, टोटल नंबर ऑफ व्हील कितना होता है? लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ व्हील इतने हो गए इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्ट व्हीकल्स। पार्ट व्हीकल्स कितना हो गया? M प्लस सी। तो सॉल्व करोगे 2M कट जाएगा, सी का वैल्यू 50, कार का वैल्यू 50 नंबर ऑफ कार। ठीक है। इन अ क्लास 18 वेरी टॉल बॉयज, 3/4 ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स तो नंबर ऑफ गर्ल्स जी ले लिए, नंबर ऑफ बॉयज बी। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए? जी प्लस बी, गर्ल्स प्लस बॉयज। सिंपल।